अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, पर आज मैं ठीक नहीं हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, 7 बजे हैं, तो मैं बालों में ऑयल लगा रही हूँ। बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है आगे शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ, अपने काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे आराम से बात करूँगी। तो यहाँ मैंने ऑयल लगा लिया है। कल हेयर वॉश करना था पर कल नहीं कर पाई थी। तो आज ट्यूसडे है तो आज करूँगी मैं। तो ऑयल लगा लिया, चोटी कर लूँगी। ये देखिए ज़रा भी बाल नहीं टूटे हैं। पर अगर बिना ऑयल लगाए ना मैं शैम्पू करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। तो अगर आपके भी बाल टूटते हैं ना तो बिना ऑयल लगाए है ना आप ना शैम्पू करेंगे ना तो बाल बहुत टूटेंगे। इतने महीनों बाद है ना मैंने बाल में ना चोटी की है, क्योंकि गर्मी इतनी है, बाल है ना खोलने का मन ही नहीं करता। तो बाल में ऑयलिंग हो गई, चोटी हो गई, तो चलते अपना काम कर लेते हैं। और ये देखिए फैमिली, ये है ना मैं संडे को लेके आई थी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, हरी मिर्च, अदरक और नींबू लेके आई थी। तो वो ऐसे ही फ्रिज में रखा था, कल कुछ भी नहीं किया मैंने, सब ऐसे ही पड़ा था। तो उसी को साफ़ कर रही हूँ। और बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। मंडे के बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे। कपड़े वॉश किए हैं बच्चों के। तो अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, अभी चलती हैं, उनको उठाऊंगी। पहले कपड़े डाल देती हूँ। 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ है तो अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, आगे व्लॉग में बने रहिए फैमिली। तो आज कोई है ना मैं रेसिपी वगैरह नहीं शेयर करूँगी ज़्यादा कुछ आपके साथ। अभी हमें मार्केट भी जाना है और किसके लिए क्या शॉपिंग करनी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आ गई हूँ रूम में। इवान उठ जाओ बेटा। तो इवान उठ गए हैं पर अभी है ना थोड़ा एक्टिंग कर रहे हैं। तो इतने है ना मैं, ये ब्लैंकेट है वो एसी का कंफर्ट, उसे फोल्ड कर देती हूँ। और अभी लंच ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं बनाया है। तो मंडे को मैं ना, मेरे घर में है ना पकौड़ी डे घोषित हो चुका है। एक्चुअली हस्बैंड मंडे को घर में ही रहते, तो पकौड़ी बनवाते हैं। तो मंडे को तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं बनाए हैं। तो अभी वो भी आ गए हैं। तो पूछ रही हूँ क्या बनाऊँ, तो कह रहे हैं अगर तबीयत ठीक है तो पकौड़ी बना दो, तो पकौड़ी ही बनाने जा रही हूँ। तो मैं बच्चों के लिए आलू की और हस्बैंड के लिए प्याज की बनाऊँगी। और आपके साथ शेयर करूँगी कि है ना बिना चावल का आटा डाले भी ना पकौड़ी है ना किस तरह से क्रिस्पी बना सकते हैं। तो पहले मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ पर है ना मैंने है ना कटिंग कर ली। और ये देखिए ब्रेड, अगर आपके पास है ना चावल का आटा नहीं है तो आप ना ब्रेड डाल कर भी बना सकते हैं। एक्चुअली एक बार मेरे पास था नहीं, 2 ब्रेड पड़ी थी तो मैंने वही है ना पकौड़ी में डाल दी थी। और उसके बाद मैंने जब पकौड़ी बनाई ना तो इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी। तो तभी से मुझे पता चला कि अगर चावल का आटा नहीं भी डालते हैं ना तो ब्रेड वगैरह कोई सी भी ब्रेड हो, ब्राउन ब्रेड हो, वाइट ब्रेड हो, आप डाल के बना के देखिएगा, बहुत क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े। तो यहाँ मैं मिक्स कर दिया, बना देती हूँ पकौड़ियाँ। पहले हस्बैंड के लिए बना, अब हस्बैंड और अपने लिए बना लेती हूँ प्याज की, क्योंकि अभी दोनों बच्चे ब्रश वगैरह कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने पकौड़ी बना ली अपने लिए और हस्बैंड के लिए। अब बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू की। तो बच्चों की पकौड़ी, ये देखिए हमारी प्याज की पकौड़ी रेडी हो गई। बच्चों की आलू की पकौड़ी में मैंने चावल का आटा डाला है, क्योंकि 2 ही ब्रेड थी, वो मैंने है ना प्याज वाली पकौड़ी में डाल दिए। तो बच्चों के में जो हमने होममेड चावल के आटे की रेसिपी शेयर की थी ना, तो फैमिली वो ही डाला है। तो हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं। तो बना रही हूँ चाय, हस्बैंड के लिए बना दी हूँ हरे धनिए की चटनी। और मैंने हरे धनिए की चटनी भी है ना पकौड़ी में भी डाल के बनाई थी। तो बच्चों और हस्बैंड ने सबने ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी हाउस हेल्पर आने में टाइम था तो मैंने क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना बच्चे इधर उधर रखते रहते हैं सामान। तो वही मुझे सुहान की वॉच मिली, तो कहा कि लेके जाओ अपनी वॉच, कल से ढूंढ रहे थे। फैमिली यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्या क्या वेस्ट है, अरेंज करती हूँ और फिर वैसे ही हो जाता है। तो एक बार चेक कर रही हूँ कि क्या क्या एक्सपायर, क्योंकि इतना मेकअप वगैरह तो मुझे आता नहीं करना। और ना ही मैं इतना लेके आती हूँ, जितना थोड़ा बहुत आता है सिर्फ वही मैं यूज़ करती हूँ। तो वही क्लीनिंग कर रही हूँ और अरेंज कर रही हूँ। उसकी जगह पर बेडशीट चेंज करनी है तो बेडशीट हटा दिए कि बाद में बिछाऊंगी, पहले यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ। कल पर आ गई थी, मेरा जो मतलब ड्रेसिंग है वो मैंने अरेंज कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पे लेके आई, मैं संडे को लेके आई थी कुंदरू। तो इसमें ना ख़राब हो जाता है, पक जाता है बहुत जल्दी, तो इसलिए हाफ़ केजी लेके आई थी कि थोड़ा बहुत ख़राब भी निकलेगा तो हमारा हो जाएगा। और ये देखिए इतने पहली बार ऐसा है ना कि एक भी है ना कुंदरू ना इसमें से
पीला नहीं निकला, मतलब पीला या लाल होता है ना तो उसे नहीं डालते हैं, वो कड़वा या खट्टा लगता है ज़्यादा। तो जो हरे वाला कुंदरू होता है ना अंदर से, वही हमें डालना है। तो ये देखिए एक ही कुंदरू अंदर तक हरा निकला है। फैमिली आ गई हूँ किचन में, इतने हाउस हेल्पर ने ना क्लीनिंग कर दी है, तो अभी बेडशीट वगैरह डालना है, बर्तन वॉश करने हैं। तो इधर मैं है ना कुंदरू को है ना वॉश करके चढ़ा दूंगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो अपना बाकी काम होते रहेंगे और धीमी धीमी आंच पे ही पकता रहेगा। फैमिली मैंने कुंदरू को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया, उसमें जितना भी बीज था उसको है ना वो बास्केट में मैंने धोया था, निकल गया। तो यहाँ पे मैंने लिया 2 प्याज और 1 हरी मिर्च लिए, और कढ़ाई में डाला है ऑयल। तो जिसमें मैंने है ना पकौड़ी बनाई थी, उसी वाली कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ मैं। तो अब प्याज को हल्का सा है ना लाइट कलर, बस थोड़ा सा ही पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें कुंदरू जो हमने कट करके रखा है, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर है ना इसको कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाली है मैंने, तो इसलिए लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है, बहुत कम डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और नमक डाला है। तो अगर आप तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब इसे मिक्स करके है ना कवर करके लो फ्लेम पर हमें पकाना है, जब तक हमारा कुंदरू सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो फैमिली जितने बर्तन धो रही थी इतने है ना मैंने इसे लो फ्लेम पे छोड़ दिया था, तो एक बार और चला देती हूँ। तो अभी थोड़ा सा कसर है, तो इसे कवर कर देती हूँ, इतने बाकी काम कर लेती हूँ अपना। हमारा लो फ्लेम पर कुंदरू पक रहा है, इतने है ना मैं सोफ़ा बेडशीट ये सब सही कर लूँगी। तो जब भी आप ना जैसे भिंडी की भुजिया हुई, करेले की भुजिया हुई, कुंदरू की भुजिया हुई, इस टाइप की सब्ज़ी बनाए ना, तो फैमिली अपना ना और काम भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि ना उसे पकने में टाइम लगता है। और वहाँ खड़े रहेंगे ना तो थक जाएंगे, और फालतू में ना जल्दी में है ना कच्चा ही रह जाता है। तो इधर मेरे बाकी काम होते रह रहे, उधर वो पक रहा है, क्योंकि उसमें सीटी वगैरह हमें नहीं लगानी है। बाकी है ना ड्रेसिंग तो क्लीन हो गया था, बस शीशा रह गया था, हाउस हेल्पर आ गई थी तो उसको भी क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ की मेरी क्लीनिंग भी हो जाएगी कंप्लीट। घूमते फिरते मेरे काम करते करते है ना मेरी है ना कुंदरू की भुजिया भी है ना काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है, मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको ओपन ही है, मैं 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो फैमिली अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधा शाम को, और टाइम हो रहा है फैमिली शाम के 6 बज रहे हैं। और कल मेरा व्लॉग नहीं गया था मंडे को, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। संडे वाले दिन जब मैंने व्लॉग को एंड किया था रात को, तो उसके बाद किचन में जा रही थी तो बच्चों ने पानी पिया होगा, इवान ने, तो गिरा दिया, तो उस पर ही मैं स्लिप हो गई थी। तो प्रॉपर मतलब जैसे होता है ना आदमी लेट जाता है, वैसे तो मैं गिरी नहीं, पर ना मैं संभल तो गई थी, पर मेरा उल्टा पाँव जो है वो फोल्ड हो गया था, मतलब मुड़ गया था, तो पूरा प्रेशर ना उसी पाँव पर आया। तो उसकी वजह से ना मेरे उल्टे पाँव में है ना दर्द है 2 दिन से, मतलब चल फिरने में दिक्कत हो रही है, स्पेशली नीचे बैठने में। और मतलब 6-7 साल पहले भी मेरी उसी पाँव में चोट लगी थी, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने कल कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो आज थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया है। और अभी जाना है मार्केट, क्योंकि है ना सुहान और इवान की है ना 2 दिन से छुट्टी हो रही है, कल स्कूल जाएंगे, और इवान को कल कृष्णा बन के जाना है। तो ड्रेस वगैरह तो मेरे पास रखी है, पर इवान और सुहान में काफ़ी डिफरेंट है, उम्र में काफ़ी गैप है, तो वो ड्रेस अभी उसको बड़ी आएगी, तो इस साल लानी पड़ेगी, अगली साल से है ना सुहान वाली काम आ जाएगी। हस्बैंड को कहा कि आप जाके अकेले ले आओ, तो हस्बैंड ने बोला कि फिर मुझे साइज वाइज का समझ में नहीं आता, तो चलो तुम। तो अभी तक पेन किलर खा के काम हो रहा है, तो चलते हैं। हेलो इवान, हेलो। कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं मार्केट जा रहे हो? हाँ। क्या लेने के लिए? कपड़े। कपड़े। इवान कल नटखट काना तो पहले से ये, कल सच में कान्हा जी बन के जाओगे? तो इवान पहली बार बनने जा रहे हैं कान्हा जी, तो चलते हैं फैमिली, इवान के लिए ड्रेस लेके आते हैं। बांसुरी भी लाओगे? ओहो, चलो चलते हैं। फैमिली घर से निकल गए हैं, तो अभी जा रहे हैं हम मोहाली, और आज तो कमाल ही हो गया। और दिन मैं ना फ़ोन अपना तैयार रखती थी आपको ये दिखाने के लिए कि ये देखिए इन्होंने यहाँ से मोहाली का रास्ता बंद किया है। तो आज मैंने कहा हमेशा तो बंद ही रहता है, बार बार आपको क्या दिखाऊं। तो ये यहाँ आज तो हैरानी की बात हो गई कि रास्ता इन्होंने खोल रखा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जो गुरुद्वारे में रहते हैं ना, ब्लू कपड़े पहन के रहते हैं, पता नहीं वो लोग यहाँ पर है ना टेंट लगा के क्यों रह रहे हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर ना पुलिस भी है।
तो आज कितने महीनों बाद है ना ये वाला रास्ता खुला है, नहीं तो पहले हमें मतलब मोहाली जाना बहुत ही आसान लगता था, अब तो बहुत घूम फिर के जाना पड़ता है। तो आज बहुत महीनों बाद हम जा रहे हैं जो मेन रास्ता है चंडीगढ़ से मोहाली जाने के लिए। तो पता नहीं वहाँ पे क्या है, पंजाबी में लिखा था, पंजाबी पढ़नी तो मुझे नहीं आती है, पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे रह रहे हैं, क्या है। ये देखिए कितने सारे घोड़े भी इन्होंने यहाँ पे बांध रखे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब पंजाबी में लिखा था, तो मैं हस्बैंड से कह रही थी या फिर इंग्लिश में भी साथ में लिखना चाहिए था या हिंदी में, ताकि हम पढ़ पाएँ कि किस चीज़ के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। तो फैमिली हम मोहाली में एंटर कर चुके हैं, पहुंचने ही वाले हैं मार्केट। और जब हम मेरा ये सुहान ईवान की एज का था जब तक वो 2 बार कृष्णा बन गया था, तो फर्स्ट टाइम है कि ईवान कृष्णा जी बनने वाले हैं। तो स्पेशली इसलिए ही मैं आई हूँ इवान के लिए यहाँ पर मार्केट में है ना ड्रेस लेने के लिए। और ये अंदर ही अंदर इसमें ना हर चीज़ मिलता है आपको, हर तरह के सूट वगैरह का कपड़ा भी मिलेगा, रेडीमेड भी मिलेगा, बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं। और यहाँ पे मैं इवान के ये है ना मुकुट चेक चेक कर रही हूँ, क्योंकि ना ये रस्सी ना छोटी रहती है और इवान का सिर तो सुहान के सिर के मुकाबले छोटा है, तो भी रस्सी छोटी है। तो फिर अंकल जी ने ना एक जुगाड़ बताया कि इस तरह से है ना आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं ईवान के लिए मतलब जो कृष्णा जी के जितना भी बांसुरी वगैरह होता है वो ले रही हूँ। और यहाँ ईवान अपने कुछ अलग ही काम में लगे हुए हैं। बांसुरी वगैरह ले लिए, पर अभी ड्रेस रह गई, एक जगह देखी थी तो पसंद नहीं आए थे। तो मैं यहाँ का मार्केट का भी फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, व्लॉगिंग जैसे मैंने स्टार्ट की है तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो मोहाली रहते थे तो आते ही रहते थे, अधिकतर ना दिवाली वाली फंक्शन जब पड़ते हैं ना, दिवाली व दशहरा इस टाइप के फंक्शन होते हैं ना, तो तब हम यहीं से शॉपिंग करके लेके जाते थे बच्चों के लिए। और अभी मैंने यहाँ पे घर के लिए भी कुछ लिया है, तो घर पे चलूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं इवान की ड्रेस ढूंढ रही हूँ और साथ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने है ना इवान के लिए मैं ले रही हूँ स्लीपर, क्योंकि जूतियाँ तो हैं पर इवान ना उसे पहन के ज़्यादा देर ना चल नहीं पाते हैं। तो सुबह में हस्बैंड तो रहेंगे नहीं, मुझे अकेले ही छोड़ के आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि लेदर टाइप का मिल जाता, पर नहीं मिला है। तो फिर अब यहाँ पे जो स्लीपर मिली है वो ले लिए, घर चलते हैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और ड्रेस भी ले ली है, और पता नहीं सुहान को बोला था वीडियो शूट करने के लिए, उन्होंने करना भूल गए थे। तो अब हम आ गए हैं बाहर। तो आज ये मंदिर है उसको डेकोरेट कर रहे हैं जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं वो आपकी शॉपिंग हो गई, आप कल कान्हा जी बनने के लिए रेडी हो। तो फैमिली इवान की सारी शॉपिंग हो गई है, और कोई नाराज है कि उसके लिए कुछ नहीं लिया। कौन है वो बच्चा? नहीं आप तो अच्छी बात है। तो फैमिली शॉपिंग हो गई है, उसके साथ हमने कुछ और भी लिया है, घर चल के आपको दिखाते हैं। तो फैमिली आ गए हैं घर पर, और बहुत तेज भूख लगी थी तो कुंदरू की सब्जी बना के गई थी, तो रोटी बना के खाई थी। तो अब है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कल है इवान के स्कूल में जन्माष्टमी का फंक्शन। तो कल इवान ना फर्स्ट टाइम कृष्णा जी बनेंगे, तो क्या लेके आई हूँ मैं। और घर के लिए भी कुछ काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, फाइनली आज वो मिल ही गया है। तो आपको दिखाती हूँ पहले इवान के लिए क्या लेके आई हूँ। वैसे तो नॉर्मली सभी जानते हैं, पर फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इवान के लिए क्या लेके आई हूँ। मैं दिखाती हूँ कि घर के लिए क्या लेके आई हूँ, कब से मैं ढूंढ रही थी। तो मेरे को फाइनली मेरे जो फोल्डिंग बेड है उसके लिए है ना मुझे बेडशीट मिल गई है। तो इस शॉप से मैं पहले भी लाई थी, ये देखिए। तो ये मैं अपने है ना जो फोल्डिंग बेड है उसके लिए बेडशीट लाई हूँ, एक ये है, 2 बेडशीट लाई हूँ। तो काफ़ी अच्छी इनकी बेडशीट चलती हैं, पहले भी मैं इनसे ले चुकी हूँ। और इसके साथ 2 पिलो कवर भी मिले। तो पिलो कवर तो मैं उस पर लगाती ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई सोता नहीं है, पर ये है कि एडवांस में रहेगा, कभी कोई आए या फिर घर में भी यूज़ हो जाते हैं। और 2 लेके आई थी बेडशीट, क्योंकि सही प्राइस में मिल गई थी और साइज़ भी इनका अच्छा रहता है। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े तकिए। और ये है ना दूसरी बेडशीट है, 2 बेडशीट मैं लेके आई हूँ। और लगे हाथ एक और पसंद आ गई थी। और ये देखिए पिलो कवर भी कितने बड़े बड़े फुल साइज़ के इनके पिलो कवर रहते हैं, कि मतलब छोटे नहीं रहते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है ना वही देते हैं। और ये देखिए एक मैं लेके आई हूँ जिस बेड पे मैं बैठी हूँ, तो ये मेरा किंग साइज़ बेड है। तो कॉटन की लेके आई हूँ, क्योंकि शुरू से मैं कॉटन की बिछाती हूँ ना बेडशीट, तो फैमिली मुझे कॉटन की ही पसंद आती है, क्योंकि बच्चों का घर है ना, बच्चे सिमटा देते हैं। तो इस वाले बेड के लिए मैं एक ये बेडशीट लेके आई हूँ।
तो 3 बेडशीट लेके आई हूँ मैं, और अब दिखाती हूँ कि इवान के लिए क्या लेके आई हूँ। इवान के लिए लेके आई हूँ, ये देखिए फैमिली, ये सेट पूरा ले लिया है इवान के लिए। अलग अलग ले रही थी पहले, फिर मैंने कहा एक साथ ही ले लेती हूँ क्योंकि फिर और घूमना पड़ेगा। और ड्रेस भी मिल गई थी, तो 2 दुकान पे थी, एक पे तो पसंद नहीं आई तो दूसरी से फिर ये लेके आई हूँ। फाइनल लुक मैं आपको कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज के व्लॉग ना मैं यहीं तक ही रखूँगी। और ये ना स्लीपर है ना लेके आई हूँ मैं इवान के लिए। जूतियाँ तो हैं पर है ना वो मैं पहना के नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि चल के है ना जाना पड़ता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं स्कूल तक पहुँचने में, तो फिर वो कंफर्टेबल उसको फील नहीं होता। तो इसलिए ना मैं ना ये लेके आई हूँ। तो हस्बैंड कह रहे थे कृष्णा जी और है बनेंगी और स्पाइडरमैन वाली चप्पल, तो मैंने कहा बच्चा ही है, उसको क्या करना है, कंफर्ट देखना है हमें बच्चों का कि जिसमें उसको आराम लगे। तो फैमिली आज का व्लॉग ना मैं यहीं तक रखूँगी, यहीं तक रखूँगी। देखती हूँ कल व्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। अगर ठीक लगा तो बनाऊँगी। और कल मुझे जाना है डॉक्टर को भी दिखाने के लिए, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं। अब थोड़ा आराम है पर कंप्लीट आराम नहीं है। तो हस्बैंड कह रहे थे एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, एक्सरे वगैरह करा लेते हैं, कहीं आगे जाके फिर दिक्कत हो। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी। कल मतलब कुछ काम तो मैंने किया नहीं था, पर एक काम कर लिया था लेटे लेटे, क्योंकि एक सब्सक्राइबर है मेरे, वो कह रही थी कि है ना मुझे है ना रेसिपी आपकी है ना मिलती नहीं है जब मैं ढूंढती हूँ। तो अब ना आपको कोई भी रेसिपी वगैरह देखनी हो तो आप, मैंने उसकी सेपरेट प्ले लिस्ट बना दी है। तो आप ना प्ले लिस्ट खोलेंगे तो उसमें ना आपको सारी रेसिपी के व्लॉग्स दिख जाएंगे, कि मतलब आपको अगर मीठे की देखनी है या फिर वेजिटेबल्स मतलब थाली वगैरह की देखनी है, तो आपको अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, कोई भी आपको रेसिपी वगैरह देखना हो तो है ना। मतलब ये 10 महीने में जितनी भी है ना रेसिपी वगैरह आपके साथ शेयर करिए, तो मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि है ना पनीर की रेसिपी, नॉनवेज की रेसिपी, और इस मतलब नाश्ता हुआ, इंडियन वेस्टर्न दोनों तरह का नाश्ता मैंने एक में शेयर किया है। पराठे वगैरह हुए, पुलाव, बिरयानी हुई, तो सबको मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिया है, ताकि ज़रूरी नहीं है जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तब आपको भी बनानी हो, तो बाद में आप इजीली आपको रेसिपी वगैरह मिल पाएँ। तो आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक नए ब्लॉग के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय फैमिली।